शुभकामनाएं। मैं महेश सरपटवार, अमृतकाल की शुभकामनाएं। अमृतकाल की शुभकामनाएं। श्रोताओं नमस्कार। सैनिकों की ओर से कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम सैन्य समारोह अर्थात मिलिट्री सेरेमोनीज पर आधारित है। हमारा भारत एक उत्सव प्रधान देश है। कोई न कोई उत्सव प्रत्येक सप्ताह में अवश्य मनाया जाता है। त्योहार, जयंतियाँ, पुण्यतिथियाँ, ऋतुएं, धार्मिक अवसर एवं निजी कौटुंबिक घटनाओं को भारतीय जनता उत्सवों का रूप प्रदान कर देती है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के ओहदेदार राष्ट्रीय उत्सवों को मनाते हैं। जब कोई भारतीय नागरिक सशस्त्र सेनाओं में प्रवेश पाता है तो उत्सवों और समारोहों का नया विश्व, एक नया रूप, नई विधाएं उसे प्राप्त हो जाती हैं। इन विधाओं पर फौजी रंग चढ़ा हुआ होता है। उसका पहला उत्सव फौजी उत्सव मनाया जाता है जब वो सैनिक प्रशिक्षण केंद्र में कदम रखता है। उस उत्सव का नाम है इंट्रोडक्शन नाइट यानी परिचय रात्रि। ये सामूहिक उत्सव होता है जिसे वरिष्ठ यानी सीनियर सदस्यों के साथ मनाते हैं। प्रशिक्षण समाप्ति के समय सर्वप्रथम रस्मी समारोह जो होता है उसे पासिंग आउट परेड कहते हैं। इसमें अध्यक्षीय संबोधन होता है। सैनिक वाद्यवृंद धुनों पर कवायद संपन्न होती है और शपथ ग्रहण की जाती है। आगे चलकर प्रशिक्षित सैनिक जब अपनी यूनिट या रेजिमेंट में प्रविष्ट होता है तो उसे रेजिमेंटल इतिहास बताया जाता है। रेजिमेंटल इतिहास से संबद्ध जो उत्सव मनाए जाते हैं वो हैं रेजिमेंटल स्थापना दिवस यानी रेजिंग डे, युद्ध सम्मान दिवस यानी बैटल ऑनर्स डे तथा पुनर्मिलन समारोह यानी रीयूनियंस। श्रोताओं, स्थापना की रजत जयंती यानी सिल्वर जुबली, स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन जुबली, हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली, प्लैटिनम जुबली, सेंटिनरी यानी शतवार्षिक समारोह तथा बायसेंटिनरी यानी द्विशतकीय समारोह भी सैनिकों के लिए विशिष्ट उत्सव स्थान रखते हैं। रेजिमेंटल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष उस दिन मनाया जाता है जिस दिन रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। उदाहरण के तौर पर मैं 9 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन का जिक्र करूंगा। दिनांक 24 से 26 फरवरी 2024 के बीच इस गौरवशाली बटालियन ने अपना 75वां स्थापना दिवस नाभा नामक शहर में
मनाया जो पंजाब में स्थित है। मैं कुछ झलकियां इस उत्सव की आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिए। अब आते हैं युद्ध सम्मान दिवस यानी बैटल ऑनर्स डे की तरफ। बैटल ऑनर्स डे को उस युद्ध और स्थान का नाम दिया जाता है जिसमें रेजिमेंट के जवानों ने कोई उल्लेखनीय वीरता का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की हो। जैसे सिख रेजिमेंट का सारागढ़ी दिवस, कुमाऊं रेजिमेंट का रेजांगला दिवस, 61 कैवलरी का हैफा डे आदि। भारतीय थल सेना प्रतिवर्ष 200 के आसपास युद्ध सम्मान दिवस मनाती है। इसी प्रकार श्रोताओं, नौसेना और वायुसेना में भी युद्ध सम्मान दिवस निश्चित किए गए हैं। युद्ध स्मारकों पर फूल माला चढ़ाना, वीरता पुरस्कार पाने वाले साथियों का आदरपूर्वक स्मरण करना, सेवानिवृत्त ओहदेदारों और वीर नारियों से मेल मिलाप करना आदि आयोजन युद्ध सम्मान दिवस के अवसर पर किए जाते हैं। अब आते हैं पुनर्मिलन समारोह यानी रियूनियन की तरफ। रियूनियन का आयोजन रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा किया जाता है। एक रियूनियन से दूसरे रियूनियन के बीच 5 वर्षों की अवधि नियत की गई है। रियूनियन के दौरान अनेक विविधतापूर्ण कार्यक्रम, प्रदर्शन, रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रेजिमेंटल सम्मेलन आदि आयोजित किए जाते हैं। आइए आपको सिग्नल कोर के 16वें यानी 16th रियूनियन की कुछ झलकियां दिखाई जाएं। ये कार्यक्रम 14 और 16 फरवरी 2024 के बीच बड़े तामझाम के साथ जबलपुर स्थित क्रमांक 1 सिग्नल प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था। आओ सिग्नलमैन ऐसा काज करें, पूरी सेना जिस पर नाज करे।
श्रोताओं, मिलिट्री टैटू, ये नाम तो आपने सुना होगा। टैटू एक विशिष्ट सैन्य उत्सव है जिसमें सैन्य संगीत यानी मिलिट्री म्यूजिक को बहुत महत्व दिया जाता है। सैन्य संगीत के अनेक प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें सैनिक वाद्यवृंद यानी मिलिट्री बैंड्स हिस्सा लेते हैं। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अलावा भारत के अर्धसैनिक बलों की सांगीतिक और सांस्कृतिक परंपराएं मिलिट्री टैटू में परिलक्षित होती हैं। देखिए। मुल्क नहीं, ये अपना उन्नत माथा है। इतिहासों से भी बहुत पुरानी अनादि अनंत ये गाथा है। ऋषियों मुनियों के चिंतन से थे गए वेद पुराण रचे, श्रुति स्मृति मंत्रोच्चारण से थे यहीं यज्ञ और हवन सजे। श्रोताओं, सैनिक समारोह में ध्वज प्रदान समारोह का विशिष्ट स्थान है। भारत के राष्ट्रपति महोदय ध्वज प्रदान समारोह की अध्यक्षता करते हैं। किसी रेजिमेंट या कोर की शानदार उपलब्धियों के कारण उन्हें रेजिमेंटल ध्वज से सम्मानित किया जाता है। इस समारोह को कलर प्रेजेंटेशन सेरेमनी, गिडॉन प्रेजेंटेशन इन नामों से भी जाना जाता है। ध्वजों को जो टोली धारण करती है या प्राप्त करती है उसे प्रापक कहते हैं। इस प्रापक का नेतृत्व किसी युवा और सामर्थ्यशाली अधिकारी को सौंपा जाता है। कलर प्रेजेंटेशन के दिन आकर्षक परेड भी देखने को मिलती है। फ्लैग ऑफिसर घुटनों के बल बैठकर ध्वज धारण करता है। आइए कुछ उदाहरण आपको दे दें। अब श्रोताओं चलते हैं एक और उत्सव जिसे कहते हैं अलंकरण समारोह यानी इन्वेस्टिचर परेड। ये एक महत्वपूर्ण सैनिक समारोह है
जिसमें रेजिमेंट या कोर के ओहदेदारों को सम्मानित किया जाता है। वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड्स, क्रीड़ा सम्मान, अति विशिष्ट ओहदेदारों को प्रशंसा पत्र प्रदान करना, व्यवसाय दक्षता प्रदर्शित करने वाली यूनिटों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान करना इत्यादि घटनाएं अलंकरण समारोह में स्थान पाती हैं। सशस्त्र सेनाओं के उच्च पदस्थ अधिकारी जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या आर्मी कमांडर्स इन अलंकरण समारोहों की अध्यक्षता करते हैं और उसमें अपना अध्यक्षीय भाषण भी देते हैं। सैनिकों में श्रोताओं जो सांस्कृतिक प्रतिभाएं पाई जाती हैं, जैसे गाना बजाना, अभिनय, नकल करना, ललित कलाएं, ग्रामीण कलाओं में प्रगति आदि के लिए हम लोग आर्मी में या किसी भी सेना में इंटर बटालियन कंपटीशन और ड्रामा शो आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों में सैनिक और उनके परिवारगण अवश्य आते हैं और अपना अपना प्रदर्शन सभी आमंत्रित लोगों को दिखाते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सैनिकों की पत्नियां जिन कल्याणकारी संगठनों की सदस्य होती हैं, उनकी उत्सव प्रतिभा को मैं दिखाना चाहूँगा। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशंस अनेक उत्सवों और समारोहों का आयोजन करते हैं। इनमें सैनिक परिवारों और उनके बच्चों में स्थित प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है। समाज कल्याण, वृक्षारोपण, सांस्कृतिक परियोजनाएं आदि घटनाएं इन एसोसिएशंस को आयोजित करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आइए आपको चित्राविष्कार नामक एक चित्र प्रदर्शनी दिखाते हैं, जिसमें आप अनुराधा उमालकर द्वारा बताई गई कलाकृतियां देखेंगे।
राम कुमार वर्मा हिंदी के मूर्धन्य कवि थे, उनकी लिखी हुई ये कविता है, सुनिए। जिस भारत की धूल लगी है मेरे तन में, जिस भारत की धूल लगी है मेरे तन में, क्या मैं उसको कभी भूल सकता जीवन में, क्या मैं उसको कभी भूल सकता जीवन में। जिस भारत की धूल लगी है मेरे तन में, चाहे घर में रहूं, चाहे घर में रहूं, रहूं अथवा मैं वन में, चाहे घर में रहूं, रहूं अथवा मैं वन में, पर मेरा मन लगा हुआ है इसी वतन में, पर मेरा मन लगा हुआ है इसी वतन में। जिस भारत की धूल लगी है मेरे तन में, क्या मैं उसको कभी भूल सकता जीवन में। सेवा करना सेवा करना देश की बस मेरा उद्देश्य है, सेवा करना देश की बस मेरा उद्देश्य है। मैं भारत का हूँ, मैं भारत का हूँ, सदा भारत मेरा ही देश है। मैं भारत का हूँ, सदा भारत मेरा ही देश है। जिस भारत की धूल लगी है मेरे तन में, क्या मैं उसको कभी भूल सकता जीवन में। जिस भारत की धूल लगी है मेरे तन में, सदा देश की सुखद मूर्ति का ध्यान करूंगा, सदा देश की सुखद मूर्ति का ध्यान करूंगा। निशिदिन उसके विमल सुयश का गान करूंगा, निशिदिन उसके विमल सुयश का गान करूंगा। सेवाहित हो मुदित प्राण बलिदान करूंगा, सेवाहित हो मुदित प्राण बलिदान करूंगा। मन मंदिर में देश मूर्ति आह्वान करूंगा, मन मंदिर में देश मूर्ति आह्वान करूंगा। श्रोताओं, सैनिक समारोहों का रूप, वो परिधि बहुत विशाल है, चमत्कारी है। मैंने कुछ पहलू आपके समक्ष उजागर किए हैं। आशा करता हूँ आप प्रभावित हो गए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। अब आज्ञा दीजिए,
नमस्कार।